ओके, क्या बच्चों सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग आवाज आ गया? सारे बच्चे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। Yes, सो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्रैश कोर्स के बारे में बच्चों देखो। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि बच्चा हमने 12th का हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट को कवर कर लिया। अब देखो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, जो बच्चे बोल रहे थे उनका हाउस टेस्ट बच्चों, यहाँ पे अगर वो भी ध्यान दे प्रॉपर तो वो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो बच्चों देखो, आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमारा क्लास का फॉर्मेट कैसे होगा। तो बच्चों देखो, पहले बच्चों हम 15 से 20 मिनट या 15 मिनट बच्चों हम ये देखेंगे कि आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ जा रहा है। हमने टॉपिक खत्म किया, फिर बच्चों आधे घंटे से ज्यादा बच्चों हमें ना प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एंड उस टाइम बच्चों मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको खुद आंसर निकालना है। आप खुद देखना क्वेश्चन का लेवल कैसा है और आपको पता चलना चाहिए कि आप उसको कैसे कर रहे हो। ये हमारा पार्ट होने वाला बच्चों। ओके बच्चों, तो बच्चों हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपको पहला आपको चीज ध्यान देना है ना, कि हमारे कुछ ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड होते बच्चों होते हैं, है ना। ये आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारे तो प्लांट्स प्लांट्स में आपका क्लोरोफिल होता बच्चों। तो बच्चों क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आता है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल में आपका बच्चों मैग्नीशियम आपका मेटल आएगा। ये बच्चों ये आपका पहला आपको नोट करना पड़ेगा। और बच्चों जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। तो बच्चों हीमोग्लोबिन में आपका आयरन आपका होता है मेटल। ये बच्चा ये आपको ध्यान रखना, इसको बच्चों नोट करो बच्चों, कि क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम मेटल आएगा और आपका हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल आएगा। ये आपको बच्चों ध्यान, इसको नोट करो सर बच्चे, लिख के जाओ बच्चों, लिख दो। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और आपका हीमोग्लोबिन में आपका आयरन आएगा। ये आप देश नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे सारे बच्चे नोट कर लिया तो आप थम्स अप डाल दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों ये हमारा पाठ हो गया। अब तो बच्चों देखो, जैसे आप ये जो बच्चों पढ़ रहे चैप्टर थी ना, ये क्या बच्चों, ये आपका चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों जिन्हें क्या होता है बच्चों, हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला बच्चा क्या आता है, पहला हमारा आता है बच्चों, आता है सॉल्ट। पहला आपका सॉल्ट आता है। फिर बच्चों क्या आता बच्चों, फिर आपका आता है डबल सॉल्ट। फिर आता है डबल सॉल्ट। फिर बच्चों क्या बच्चों आप बोलोगे, फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स। फिर आता है कॉम्प्लेक्स। बच्चों आपको सॉल्ट के अंदर पता होगा, जैसे हम बात करते हैं KCl NaCl के बारे में, है ना। तो बच्चों जैसे हमने उसको वाटर में डाला तो बच्चों क्या होगा, ये आपका K प्लस और Cl में चला जाएगा। वैसे बच्चों जब मैं डबल सॉल्ट को क्या बच्चों एक्वस मीडियम डालते तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपको 2 सॉल्ट मिलेगा। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बोनाइट। तो बच्चों कार्बोनाइट क्या क्या लिखा दिया बच्चों, दिया है देखो, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। तो बच्चों अगर आपने कार्बोनाइट को एक्वस में डाला तो उसमें क्या 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 बच्चों निकलेगा, बच्चों बाहर आएगा। आप बोलोगे वहां से आपका K प्लस बाहर आएगा। फिर बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे Mg2 प्लस बाहर आएगा। और बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 3Cl माइनस आएगा। तो क्या बच्चों, ये आपका डबल सॉल्ट है। ये क्या बच्चों, ये आपका डबल सॉल्ट है। मतलब बच्चों आपका एक से ज्यादा आयंस आपको बनने वाले, तो ये आपका डबल सॉल्ट आ जाएगा बच्चों। फिर बच्चों हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो बच्चों अगर आप एक सिंपल में बोलोगे तो आप ये बोलो बच्चों, अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल साइंस को, अगर मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट रखा, अगर मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट रखा बच्चों, उससे मैं कहूंगा बच्चों, उससे मैं आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहूंगा, उसे मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहूंगा। अब बच्चों मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है बच्चों, वो अभी हम थोड़ी देर पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या आपको समझ आया बच्चों, सॉल्ट क्या होता है, डबल yes, सॉल्ट क्या sir. होता है बच्चों? Yes, sir. तो Yes, बच्चों sir. अभी आप क्या नोट करना, आप यहाँ पे जो डबल सॉल्ट दिया गया है कार्बोनाइट,
बच्चों इसका फॉर्मूला लिखो बच्चों, दैट इज KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। ये आपका कार्बोनाइट का फॉर्मूला है, ये आपका डबल सॉल्ट है। इसको आप बच्चों यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों के बोल रहा हूँ, कार्बोनाइट दो बच्चों, टेस्ट में 3 फॉर्म बच्चों, एक होता है पोटेशियम, एक होता है कार्बोनाइट, है ना बच्चों। दूसरा भी एक सॉल्ट है, वो भी बच्चा आपको नोट करूंगा आपको लास्ट में। डन ये पार्ट को। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों देखो, तो बच्चों हमने देखो यहाँ पे हमने सॉल्ट और यहाँ पे डबल सॉल्ट के बारे में बच्चों यहाँ पे दे दिया। जैसे बच्चों आपने ऊपर पढ़ा आपने कार्बोनाइट के बारे में, बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिया है मोहर सॉल्ट के बारे में। देखो ये आपका मोहर सॉल्ट है। दूसरा कौन सा बच्चों, देखो यहाँ पे आपका है पोटेशियम। तो बच्चों इन सारे फॉर्म नोट कीजिए, ये आपका मोहर सॉल्ट है, एक आपका पोटाश आयरन है। बच्चों इसका आपको ना प्रॉपर इसको नोट कीजिए कि मोहर सॉल्ट फॉर्मूला। अगर बोल बच्चों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम बोलेंगे कि मोहर सॉल्ट के अंदर हम किस टाइप के कटायंस मिलेंगे, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, वहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा आयरन 2+, और क्या बच्चों मिलेगा, आप बोलोगे NH4+, है ना। ये क्या बच्चों, ये आपके कटायंस है आपके मोहर सॉल्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस सर। और बच्चों आपको है ना कंपाउंड को किससे अलग करते हैं बच्चों, उसके बारे में भी मैं आपको भी थोड़ी देर बताऊंगा। एक बार है ना सारे बच्चे कार्बोनेट तो हमने नोट कर लिया, मोहर सॉल्ट और पोटेशियम, ये बच्चों इसका प्रॉपर इसको नोट फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ओके अब देखो बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे दिखा बच्चों, दिखा है या देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे पोटेशियम बोला बच्चों। अब बच्चों कैसे अलग करेंगे, देखो आप पहले करो, आप पहले इस मॉलिक्यूल को पकड़ो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका है K2SO4, तो कैसे कैसा लगा बच्चों का, ये होगा सर, देखो 2K प्लस SO4 2-, ये वाला पार्ट हो गया बच्चों का। अब बच्चे क्या बच्चा, हमारा बच्चा Al2O3 वाला पार्ट। तो बच्चों ये कैसा होगा, देखो ध्यान देना, ये 2 यहाँ है बच्चों, तो 2 जाएगा इसके बाजू में, तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 2Al, यहाँ पे क्या नंबर बच्चों 3 है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों आएगा 2Al3+, ये आ गया बच्चों। फिर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 3SO4 2-, तो क्या बच्चों, ये मैंने आपका मॉलिक्यूल को डिस्यूज कर लिया। तो बच्चों ये आपका होता है अलग करना। अगेन बोलो बच्चों, किसी को भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स को अलग करने आता तो वो अभी पूछ सकता है। जैसे बच्चों अगर मुझे मैं आपको ये बोल रहा हूँ Fe2O3 है, इसको आप बच्चों कैसे अलग करोगे, तो बच्चों टिक होता है, इसको ध्यान देना। अगर मान चलो आप यहाँ बच्चों आपको ऐसा कुछ दिया गया है, दैट इज AX एंड BY, तो बच्चों कैसे होगा बच्चों करोगे, ये जो आपका एक्स है, एक्स उसके बाजू में जाएगा, मतलब एक के बाजू में जाएगा, और बच्चों क्या होगा, वाई आपका एक के पॉजिटिव में आएगा। तो बच्चों अलग कैसे होगा बच्चों, ऐसे होगा, दैट इज XAY पॉजिटिव। पहले बच्चों क्या आएगा, पहले आपका 10 आएगा, फिर आपका 9 आएगा। अब बच्चों सेम बी कह दो, क्या बच्चों BY है बच्चों, तो वाई क्या बच्चों आएगा, बी के बाजू में जाएगा, YB। अब बच्चों क्या बच्चों, अभी आएगा बी के पावर, पावर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एक्स का, ये जो बच्चा एक्स है बच्चों, ये इसके पावर में आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा YB X-। ऐसा आप इसको अलग करोगे, ऐसा आप इसको अलग करोगे। सेम बच्चों देखो, अगर आपको यहाँ पे दिया गया है Fe2O3, तो बच्चों कैसा अलग होगा बच्चों का, इसको ध्यान देना, ये बच्चों अलग होगा, दैट इज 2Fe3 पॉजिटिव, ये अलग होगा बच्चों का। अब बच्चों आएगा, अब आएगा ऑक्सीजन के बारे में, तो ये बच्चों कैसे आएगा, दैट इज O3O2 नेगेटिव, ये ऐसा इसको अलग करेंगे। तो बच्चों क्या सबको अलग करना आ गया, हम कैसे अलग कर रहे हैं, हाँ या ना,
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर एक बात दोबारा बता दो। जी बच्चा, श्योर मैं आपको प्रॉपर दोबारा बताता हूँ। ओके, ये पार्ट देखो। सपोज के बच्चों आपने एक कंपाउंड लिया है ना, जैसे मान के चलो आप ये बोल रहे हो BeCl2 है, मान के चलो ये आपने लिया है ना, ये आपने BeCl2 लिया। अब बच्चों लोग कैसे ध्यान दें। अब बच्चों जहां बी बच्चों बिल्ली में, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका Cl2 में 2 है। तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे 1 आपका बी के बाजू में आएगा। तो बच्चों कैसे होगा, आप बोलोगे 1 BE, यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ पे 2 है तो 2 इसके पावर में आएगा। तो क्या बच्चों बनेगा बच्चों, ये आपको बनेगा 1B2 पॉजिटिव। अब बच्चों क्या क्लोरीन की बारी, तो बच्चों क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा दैट इज 2Cl नेगेटिव। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको है ना बच्चों चार्ज बैलेंस करना चाहिए। देखो देखो 3 2 6, तो क्या बचेगा यहाँ पे आया 6 पॉजिटिव। अब बच्चे आएगा बच्चों 3 2 6, ये आ गया 6 नेगेटिव। तो बच्चे क्या होगा, ये आप अल्टीमेटली आपका हो गया न्यूट्रल। तो बच्चा आपको न्यूट्रल करना आना चाहिए मॉलिक्यूल को। अगर आपको न्यूट्रल करना आगे बच्चों आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना परसेंट सर बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, तो बच्चों ये बच्चों हमारा पार्ट हो गया। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हर एक टर्म के बारे में बताओ, समझना। देखो हर एक टर्म के बताओ, उसके बारे में समझ बताओ। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट स्फीयर है, ये मेरा स्फीयर है, तो क्या बच्चों यहाँ अंदर क्या बच्चों, अंदर आपके मेटल आ रहा है। ये मेटल कौन सा बच्चों, ये आपका है 3D, ये आपका सारे 3D एलिमेंट से मेटल है। कोबाल्ट बच्चा आ गया। यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा यहाँ पे लिखा होगा NH3। NH3 क्या बच्चों, ये आपका है लिगेंड। ये क्या बच्चों, ये आपका लिगेंड है। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखें बच्चों, देखो मेटल कम होगा लिगेंड ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला बच्चों, मेटल कम होगा और आपका लिगेंड ज्यादा होगा। ये बच्चों क्या, यहाँ पे आपका लिगेंड आ गया। और क्या बच्चों बाहर, क्या बच्चों बाहर देखो, बाहर यहाँ पे लिखा है Cl3। तो बच्चों आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो बच्चों जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट अंदर आता है, वो बच्चों वो आपका अलग नहीं होगा, वो आपका आयनाइजेबल नहीं होगा। जो बच्चों आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, ये बाहर है बच्चों, तो ये आपका अलग हो जाएगा, मतलब कि आपका ये आयनस हो जाएगा। अब बच्चों इसको आयनस कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों, देखो यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका Cl3 है। तो बच्चों ये अलग कैसे, बच्चों का अलग कैसे होगा, ध्यान देना। ये आपका कैसे होगा, ध्यान दो। देखो दैट इज CO NH3 6, ये जैसा वैसे लिखा, ये 1 बच्चों कहाँ पे आएगा, 1 आपका आगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच्चों लिखा है, यहाँ पे लिखा 3, तो बच्चों क्या आएगा बच्चों का, यहाँ पे आएगा 3 पॉजिटिव। पहले कैटायन बना, फिर बच्चों क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा एनायन। तो कैसे बने बच्चों, दो ऐसे बने। दो आप बोलोगे 3, जो नंबर बच्चों ये आपका आगे आ जाएगा, दैट इज 3Cl Negative. अब बच्चे यहाँ पे 1 है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो बच्चे क्या होना, यहाँ पे ये आपका बन गया 3Cl-1। तो ये बच्चों मैंने अनायन को अलग कर दिया। पहले आपका कैटायन आएगा, फिर आपका अनायन आएगा, ये आपको ध्यान रखना। डन सारे बच्चे, अभी आपको समझ आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. सारे बच्चे ध्यान देखो, सारे बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। और बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं चाहता हूं बच्चों ये आप मुझे बताओ, ये आप इसको कैसे अलग करोगे। K4FeCN6 बच्चा हमें ध्यान रखना, जो आपका कॉम्प्लेक्स के बाजू में अंदर आएगा, जो आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर आएगा बच्चों, वो आपका आयनस नहीं होगा, जो बाहर है वो आयनस होगा। ओके, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, फिर बच्चों हमें ना हम जे के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? चलो जल्दी करो बच्चों, कमान। Yes, sir.
और बच्चों देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन बच्चों ये आपका एग्जाम में आते हैं। ये बच्चों ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखना, ये चैप्टर काफी ज्यादा आईएमपी है। ओके, तो बच्चों मुझे बताओ, आप K4 है ना, आप बोलो K4 FeCN6 को कैसे डिसोसिएट करोगे, बताओ, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। ऋषि बेटा आप सही बोल रहे हो। ओके, यामिनी बच्चा आप बताइए। Sir, 4K positive and FeCN6 4 negative. FeCN6 4 नेगेटिव, एकदम बच्चा आपने सही बोला। अब बच्चों देखो एग्जाम बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चों क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता बच्चों कि इनमें से कौन सा आयन आपका ज्यादा एटॉमिक पास है, बच्चों किसमें आपका एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा आयंस होगा। तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करता हूं तो बच्चों पहले कंपाउंड क्या, बच्चों देखो आपका एक कटायन है और 3 अनायन है। तो बच्चों कितना बच्चों टोटल कितना आया बच्चों, आप बोलोगे टोटल आपका 4 है, कितना बच्चों यहाँ पे आप टोटल 4 आना है। आप बोलोगे एक कटायन है और 3 अनायन है। अब बच्चों सेम वे में अगर आप K4 की बात करो तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे यहाँ पे आपका 4 कटायन है और आपका 1 अनायन है, राइट। तो बच्चों टोटल आयंस कितने बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 5 आयंस, यहाँ पे बच्चों आपका 5 आयंस है। तो आप क्या बोलो बच्चों, किसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो बचोगा, आप बोलोगे जिसमें आपका सबसे ज्यादा आयन बचोगा उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फास्ट कंडक्ट होगा। ये आपको समझना है। ये बच्चों यहां से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या सबको ये मेरी बात प्रॉपर्ली क्लियर हुई, वॉइस पूछा। Yes, sir. Yes, sir. एक बात देखो बच्चों, ओके डन बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखो बच्चों हमने ये पार्ट तो बच्चों हमने प्रॉपर्ली कर लिया, देखो है ना, पढ़ लिया देखा, ठीक है ना। अब बच्चा आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान देना। अब बच्चों आपको है ना लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके पता होना चाहिए बच्चों, आपको लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अब बच्चों होता क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है मोनोडेंटेड, एक होता है बाइंडेड, एक होता है एम्बीडेंट लिगेंड। तो बच्चों एक काम करते हैं हम बच्चों, वो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ बच्चों। सबसे बच्चों आप है ना न्यूट्रल लिगेंड और बाइंडेंट लिखिए बच्चों, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में आपको कराऊंगा प्रॉपर्ली, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। तो बच्चों न्यूट्रल लिगेंड मतलब क्या बच्चों, ऐसा लिगेंड बच्चों जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं होगा। तो उससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, उससे एग्जाम्पल आता है बच्चों, आता है आप बोलोगे वाटर, वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। फिर बच्चों कौन सा होता आता है बच्चों, ईयर पार्ट, दैट इज इथिलीन डायमाइन। क्या बच्चों देखो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे इथिलीन डायमाइन, बच्चों हम इसको है ना शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ईएन। ये क्या बच्चों, ये आपका न्यूट्रल, ये आपका बच्चों न्यूट्रल लिगेंड काउंट होगा। तो सारे बच्चे न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल नोट कीजिए, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ईएन। ईएन क्या बच्चों, ये आपका है इथिलीन डायमाइन, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों, ये आप ध्यान दीजिए। ये सारा आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अगर आप बोलोगे अनआयनिक लिगेंड बच्चों जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज जाएगा, वो कौन से बच्चों आप बोलोगे, आप ये बोलोगे एक होता है Cn माइनस, है ना, Cl माइनस, F माइनस,
बी और में से ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके कैसे बच्चों, ये आपके अनायनिक लिगेंड्स जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, होता है इस समय आपका नेगेटिव चार्ज होता है। सबको ये बात ध्यान दे आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। ये दिख रहा है बच्चों नीचे आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन का नंबर और आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है आपको सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके। sir. अब बच्चों ये मेरी बात ध्यान समझना। बच्चों सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? आप ये बोलोगे जो आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ रहा है बच्चों, आ रहा है? मैं बोलूंगा बच्चों जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है बच्चों, जितना लिगेंड से जुड़ा हुआ है बच्चों वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। कब बच्चों? अगर वो आपका मोनो डंटल लिगेंड हुआ तो बच्चों। अभी आपको वो समझ पा रहा होगा कि आपको ये पता चला होगा कौन सा आपका मोनोडेंटेड है, कौन सा आपका डाई है, कौन सा आपका ट्राई है, वो बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों अभी आपको बोलेंगे मोनोडेंटेड बच्चों ऐसे लिगेंड जो आपका मेटल को एक लोन पर डोनेट करेंगे। तो बच्चों क्या होगा? वो आपका होगा मोनो डेंटेड लिगेंड। वो बच्चों क्या होगा? वो आपका होगा मोनो डेंटेड लिगेंड। इतना सब समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और एक बार बच्चों बोल रहे देखो, अभी मैं आपको B2 और बच्चों ये सब करा रहा हूँ, लेकिन बच्चों जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास बच्चों बताऊंगा तब मैं आपको उसको एक अलग पीपीटी बताऊंगा, तो वहां पे भी आपको हेल्प होगा। तो सारे बच्चे ध्यान से नोट डाउन कर लो अभी अभी से जो डाउट आ रहा है, और जो भी आपको डाउट आ रहा है मुझे क्लास में बताना, तो आपको मैं हेल्प हो जाएगा ज्यादा अच्छे से। ठीक है? ओके Yes, sir. ओके। तो बच्चों देखो मोनो डंड ऐसे लिगेंड होते बच्चों होते हैं जो आपका एक लोन पर डोनेट करेंगे इसको मेटल को बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ डाई डंड लिगेंड बच्चों, तो वो ऐसे लिगेंड होते हैं बच्चों जो आपका मेटल को दो लोन पर डोनेट करेगा। तो बच्चों जितना लोन पर आएगा बच्चों आएगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बच्चा आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन? हाँ जी सर। Yes, sir. अब तो बच्चों देखो जो आपका होता है सीएन क्या बच्चों? ये आपका मोनो डंड लिगेंड है, मतलब कि एक लोन पर डोनेट कर रहा है बच्चों। तो बच्चों क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका मेटल के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका 6 लिगेंड अटैच है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन में क्या बच्चों का? वो आप बोलोगे 6 आएगा, मतलब यहाँ पे आपका 6 लिगेंड अटैच है। अब देखो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहाँ पे आपका एजी और सीएन है बच्चों। कितने से बच्चों यहाँ पे जुड़ा है बच्चों? यहाँ पे 2 है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या बच्चों आप बोलोगे? यहाँ पे आपका आएगा 2 आ जाएगा, है ना? अब बच्चों देखो सेम है बच्चों, देखो अब बात करते हैं प्लैटिनम बच्चों। प्लैटिनम बच्चों क्या हो रहा है बच्चों? हो रहा है देखो यहाँ पे आपका 2 अमोनिया है और 2 क्लोरीन बच्चों। तो कितने लगे बच्चों? यहाँ पे आपका 4 लिगेंड है। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा 4 उसका कोऑर्डिनेशन बच्चों आएगा। अब बच्चों यहाँ पे लिखा गया कैल्शियम ईटीए। अब बच्चों देखो होता क्या है, जो आपका ईडीटीए ये क्या बच्चों? ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड, मतलब बच्चों एक लिगेंड आपका 6 लोन पे दे रहा है। तो बच्चों एक लिगेंड आपका 6 लोन पे दे रहा है, तो ये आपका 6 बॉन्ड बना रहा है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन में क्या बच्चों का? वो उसका अगेन कितना उसका 6 आएगा। तो बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन दे पा रहा होगा, लोन पे दे पा रहा होगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन रहेगा। ये आपको थोड़ा सा इजी में आपको समझा रहा हूँ। क्या बच्चा अभी आपको समझ में आ रहा बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हैरी ने बोला इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, एकदम से बोलो बच्चों, एकदम से बोला आपने। तो बच्चों ये इसका कोऑर्डिनेशन की बात करें, इतना पर से समझ आया बच्चों, आया हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो देखो बच्चों अभी बच्चों मैं आपको कुछ जे की कोशिश कराता हूँ जिससे आपको और हेल्प होगा। सारे बच्चे प्रॉपरली बच्चों ध्यान से समझेंगे।
देखो बच्चों, देखो ये आपका JW का पैटर्न है ना, जो कि क्वेश्चन आने वाला। देखो बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया बच्चों, देखो दे दिया। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए, वार्नर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये बच्चों जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो बच्चों इसको आप बच्चों ध्यान से समझना। ओके, अब देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, जितना भी पढ़े बच्चों, हम ट्राई करते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा इस साल से। ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, देखो sir. बच्चों, अभी आपने पहले पेज में जो पढ़ा है ना, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था, लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे आपको हिंट आ गया। मैं बच्चों ये मान के चलता हूँ कि आपने बाकी सारा आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे आपको एग्जाम हेल्प हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया है JW 2023 के अंदर, और ये आपका 13 में पूछा गया है। अब बोला बच्चों, इनमें से कौन सा आपका मिसमैच है, और ये बच्चों कहां से पूछा गया है? ये पूछा गया है कौन से टॉपिक? देखो ये आपको पूछा गया इस टॉपिक से। ये दिख रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन Yes, कंपाउंड sir. Yes, इन Yes, sir. एनालिसिस, एक्सेसोमेटल एंड आपका बायोलॉजी वाला पार्ट, इस बार से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आप ट्राई करना इसमें से कौन सा मिसमैच है। बच्चों अगर आपको एक भी पता, अगर आपको बच्चों एक भी पता है बच्चों, आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा बच्चों इसमें आपका मिसमैच है? कौन सा आपका मिसमैच है, उसको आपको टिक करना है। मधु बच्चा एकदम से बोला बच्चा, आपने एकदम से बोला आपने। तो बच्चों देखो आपने पढ़ा, देखो यहाँ पे लिखा बच्चों, क्या लिखा देखो, क्लोरोफिल। बच्चों क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आता है? Magnesium. Magnesium. मैग्नीशियम आता है। भाई साहब यहाँ पे बोला कोबाल्ट, राइट? तो क्या बचोगा, कोबाल्ट आपका तो मिसमैच है, तो आप ये बोलोगे मेरे आंसर में आपका ए तो होना ही चाहिए। तो आप क्या बोलो बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी नहीं आ सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि ऑप्शन बी में ए है ही नहीं, है ना? तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है। क्या बच्चों? ऐसे आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है। अब बच्चों मैंने कल आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया था, सारे बच्चे याद है कि नहीं याद है? मैंने वहां बताया बच्चों, आपको बताया था विल्किंसन कैटलिस्ट, याद है कि नहीं बच्चों? याद है? बताओ जरा, हाँ है ना? मैंने ये बच्चों आपको विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बताया था। बच्चों बताओ, क्या ये विल्किंसन कैटलिस्ट का सही फॉर्मूला है या नहीं? बच्चों बताओ। क्या बच्चों ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट का सही फॉर्मूला है या नहीं? बच्चों बता बच्चों। Yes, sir. Sir है. अगर ये आपका सही फॉर्मूला है, तो बच्चों क्या होगा, आपका ऑप्शन डी नहीं आना चाहिए। तो बच्चों देखो डी आपका हट गया, तो बच्चों यहाँ पे मेरे को फायदा नहीं हुआ, है ना? मेरे को देखो ओके, किसी भी ऑप्शन में आपका डी नहीं है, तो क्या बच्चों ये आपका सही है ना? अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको दो पढ़ा गया, आपको बी और सी में से पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, वाटर हार्डनेस के लिए आपका आता है ETA। बच्चों मैं ये मान के चलो बच्चों कि यहाँ पे हमने ये पर पढ़ा नहीं है, लेकिन बच्चों देखो आपने नोटिस किया होगा, आपको क्वेश्चन में हेल्प हो जा रही है ना? आप क्वेश्चन लिमिट कर पा रहे हो, ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए। समझ बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो बताओ ये आपका J 2023 से पूछा गया है, ठीक है ना? अब बच्चों का आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों देखो कहां से क्वेश्चन बचा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने मोस्ट दो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका इस साल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में, है ना? तो बच्चों क्वेश्चन कहां से आया, बच्चा आया क्वेश्चन, बच्चों कहां से आ रहा है क्वेश्चन? आया यहाँ से आपका लिगेंड से, आया कि नहीं है बच्चों? बताओ जरा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए।
अब बच्चों मुझे बताओ, ये आपने पहले पढ़ा है, इसको बच्चों एम्बिडेंट मतलब पता है, इसका मतलब किसी को पता? बच्चों बताओ जरा जी, यामिनी बताइए। सर मतलब जिसमें दो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन एक टाइम में एक ही एटम करता है डोनेट। बच्चों एकदम से बोला, यामिनी आपने एकदम से बोला। तो यामिनी ये कह रही है कि आपका ऐसे कंपाउंड होगा बच्चों होगा जिसमें आपका दोनों से क्या बचोगा? आपको अब बोलोगे यहाँ पे क्या बचोगा? यहाँ पे आपका 2 डोनर साइट होगा, यहाँ पे आपका दो साइट होगा बच्चों, लेकिन आपका एक बार में एक ही डोनेट करेगा, एक बार में एक ही डोनेट करना चाहिए। तो बच्चे क्या बोला गया है? द सेट विच डज नॉट हैव एम्बिडेंट लिगेंड। बच्चों ऐसा कौन से बच्चों जिसमें आपका एम्बिडेंट नहीं है, ये आपको पूछा गया। अब देखो, ये आपने पढ़ा बच्चों, देखो कि आपको C2O42 में सबको दिखा लग रहा है कि यस आपको सर। C2O4 माइनस देखो लग रहा है, हाँ ना बच्चों? ये आपने बच्चों Yes, देखो, ये sir. आपने डी ब्लॉक में पढ़ा बच्चों। ये बच्चों क्या, ये आपका ऑक्सीडेट है, दैट इज C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या है बच्चों, क्या ये बच्चों आपका एम्बिडेंट लिगेंड है? नो सर। No, sir. No, sir. देखो मैं क्या बोल रहा बच्चों, आपका दो साइड हो बच्चों, लेकिन आपका एक आपका लिगेंड आपका एक ही लोन पे एक ही आपका लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक बार में एक ही करेगा। बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका दोनों कर रहा है ना? तो बच्चों ये आपका एम्बेडेड नहीं है, ये आपका एम्बेडेड नहीं है, समझो? देखो अभी बच्चों हमने लिगेंड्स का पढ़ा नहीं है, लेकिन तो बच्चों क्वेश्चन कहाँ सारे, आप इसको पैटर्न देखिए। और बच्चों आज रात को जो हम जे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। समझ बच्चों, सारे बच्चे हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. और सर इसमें वाटर भी था, वो भी ऐसे न्यूट्रल था, तो इसको भी। हाँ बच्चों देखो, वाटर आपका न्यूट्रल है, क्या बच्चों? आपका वाटर आपका न्यूट्रल एलिमेंट है, एकदम से बोला बच्चों, आपने एकदम से बोला। लेकिन बच्चों हमने क्या बताना है? द सेट डज नॉट हैव एम्बिडेंट बच्चों, है ना? तो बच्चों इसका आंसर क्या बचेगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बचेगा। देखो ये क्या बच्चों, ये आपका बाइडेंटेड है, ये भी आपका बाइडेंटेड है, और ये आपका वाटर आपका मोनोडेंट है, और आपका न्यूट्रल है। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना? अब देखो ये क्या बच्चों, ये दोनों आपका एम्बिडेंट है, ये भी आपका एम्बिडेंट है, और बच्चों ये भी आपका एम्बिडेंट है। दोनों बच्चों आपको मैं खाली आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम में क्या आने वाला है, ये मैं खाली आपको आइडिया बता रहा हूँ इस चैप्टर से कैसे कुछ रहेगा। समझे सर बच्चे? समझ यस रहे हैं? सर। Yes, sir. हाँ जेसिका बोल रही ईटी है। अब बच्चों में यहाँ पे आपका ईटी का स्ट्रक्चर बना दो, ध्यान देना। ई क्या होता है बच्चों? होता है ई होता है इथिलीन, मतलब कि यहाँ पे आएगा 2 कार्बन। अब बोला बच्चों डायमाइन, 2 नाइट्रोजन। अब बोला क्या बोलो बच्चों? टेट्रा एसिटेट, CH3 सो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब बच्चों ऐसे भी होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड सॉरी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो जो यहाँ पे आपका कितना डोनर साइड है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो ये पहला डोनर साइड बच्चा, यहां से एक लोन पर जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा नाइट्रोजन लोन पेयर, और ये आपका। तो ये क्या बच्चों, ये आपका हेक्सा डेंड लिगेंड, मतलब क्या बच्चों, ये आपका एक लिगेंड आपका 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। तो क्या बच्चों का, इसका आपका कोऑर्डिनेशन में 6 आएगा। तो क्या बच्चों, ये आपका एम्बिडेंट है नहीं, ये तो आपका हेक्सा डेंड लिगेंड है।
समझ में आ रहा है बच्चों? जैसिका है समझ में? हरी, मोहित, Yes, ऋषि, यस सर। यस सर। ये आपका इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट आयन का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जे 2023 के हैं। कौन सा बच्चों आपका वो आपका मेरीडोनल बनाएगा? तो बच्चों ये भी मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो बच्चों मैंने आपको कहा था बच्चों कि जब आपको मेरीडोनल करना है बच्चों, तो वहां पे आपको क्या करना है बच्चों? वहां पे आपका 3-3 लिगेंड होना चाहिए। तो बच्चों कहाँ पे आपका 3-3 बच्चों आपका 3-3 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? आ रहा है, देखो बच्चों ऐसा होता है। देखो एक होता है मेटल, एक्स आपका 3 होगा और आपका वाई भी आपका, मतलब यहाँ पे आपका 2-3-3 लिगेंड होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके यस सर। ओके, ये क्वेश्चन देखो। तो बच्चों देखो एग्जाम, देखो बच्चों क्वेश्चन में देखो कैसा आ रहा है ना, ये आपको समझना है। ये क्वेश्चन दिया बच्चों, ये क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ है ना सारे बच्चे? यस सर। अब देखो बच्चों क्या लिखा Yes, गया, sir. अब देखो बच्चों क्या लिखा गया है। ओके, अब बच्चों क्या लिखा बोला बताओ, कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, है ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था बच्चों कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होता है बच्चों, बताओ। मैंने आपको टिक बताया था कौन सा होता है? डी सी वाला सेफ्रॉन। होगा। डी ऑप्शन होगा। सिस तो वाला। बच्चों बच्चों मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपको सिस वाला होता है ऑप्टिकली एक्टिव। और बच्चों मैंने क्या बोला था? वहां पे होना चाहिए, आपका होना चाहिए एक आपका बाई डेंटेड होना चाहिए। कौन सा बच्चों का? वो होगा आपका ऑक्सिलेट। समझ रहे हैं? तो बच्चों ऐसे बच्चों देखो क्वेश्चन हम एग्जाम में करेंगे, है ना। तो बच्चों मैं आपको यही पार्ट में आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ। तो सारे बच्चे प्रॉपर रिवाइज करेंगे। और बच्चों के बोलूंगा बच्चों ध्यान समझो कि एग्जाम पैटर्न कहां से आ रहा है। देखो इससे बच्चों जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, आ रहा है। तो बच्चों इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे आपके JEE 2019 क्वेश्चन है। जैसिका बोल रही है ए क्यों नहीं है बच्चा ऑप्टिकलिटी? हाँ, तो बच्चा ए आपका ऑप्टिकलिटी नहीं है। तो बच्चों देखो अमोनिया आपका मोनो है, CN भी आपका मोनो है, ऑक्सिलेट आपका बाई डेंडेड है, और ये आपका साइक्लोफॉर्म बना रहा है। तो ये आपका मोनोडेंड होगा। समझ सर बच्चे? यस सर। ये देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चन करने वाले, ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे। देखो देखो बच्चों, अगेन बच्चों ट्यूमर वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। DNF ये आपका क्रिस्टोफर से क्वेश्चन आ गया। आपका लाइट ऑब्जर्व बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना। अगेन बच्चों क्रिस्टोफर से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ से बच्चों आपको एग्जाम करना पड़ेगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों अगेन बोलूंगा प्रॉपरली पढ़िए, तो आपको पता चलेगा बच्चों हम एग्जाम में किस वजह से हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। जी बच्चों, जी बच्चों, है ना। ओके, एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ने से पहले बच्चों एक काम करते हैं, आप है ना ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये बच्चा इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कम ऑन सारे बच्चे, टाइम लेंगे 2 मिनट, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। चलो कम ऑन। देखो बच्चों JEE 2023 से पूछा गया है क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैडून निकालना आपको। तो टाइम लो, आराम से करो बच्चों। मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप पोल में ऐसे बताओ। और बच्चों एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों मैं आपको पूरा पाठ कराने वाला हूँ, है ना। 20 बच्चों 20 मिनट पूरा थ्योरी पढ़ेंगे,
और बाकी आपका 40 मिनट्स आपका जेई क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। बच्चे पोल लॉन्च कर दिया मैंने, अब वहां पे आंसर ट्राई कीजिए। कम ऑन ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम आएगा, गारंटी बोल रहा आएगा। प्लीज अच्छे से करो। आपको फॉर्मूले बच्चों फॉर्मूले पता है, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, और मैं आपको ये फॉर्मूला बता भी दिया था, जितना अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होगा उतना आपको निकालना है। तो कितने आंसर आए? तो बच्चा 3 बच्चों ने वोट डाला है, और बच्चों तीनों बच्चों लोग का आंसर सही है। किससे आंसर डाला, हैंड रेस करो। सोनू का आपका आंसर भी सही है, सुजल आपका आंसर भी सही है, वंश आपका आंसर भी सही है। एक बच्चे ने आंसर रॉन्ग कर दिया अभी, एक बच्चे ने भी आंसर रॉन्ग कर दिया, दूसरे बच्चे भी आंसर रॉन्ग कर दिया। बच्चों 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट और ले लो। फिर बच्चों मैं आपको थोड़ा थियरी करा देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा थियरी करा देता हूँ। मैं बच्चों आपको ये बता रहा हूँ कि पैटर्न कैसा हो बच्चों, ये देखो आप। सर तो मेरा बच्चों ठीक हुआ। ये बच्चों क्या होता है बच्चों, सारे बच्चे एक पेज में होना चाहिए, इसलिए। सर मेरा ठीक हुआ। अभी जिसने वोट डाला उसका आंसर सही है। देखो बच्चों, देखो वाटर क्या बच्चों, या क्या ये आपका है वीक लिगेंड, है ना। आयरन 3+ वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। आयरन 3+ में क्या बच्चों आप बोलोगे, D5। ये बच्चों पता होना चाहिए आपको, D5 है, लिगेंड वीक है। 1 2 3 4 5, 5 अनपढ़ आएगा, है ना। तो आपका बोलोगे, ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ सर बच्चे, तो देखो आपने एक क्वेश्चन करके आप खाली, आपने खाली एक किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए बोलो बच्चों, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। चलो अब बच्चा मैं आपको थियोरी बता रहा हूँ। सर किसी एलिमेंट के दोनों सेम भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 2 बोला था ना निकालने को, तो होता थर्ड होता होता ऑप्शन था वो। होता होता हो सकता है। यस सर। ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोऑर्डिनेट पेयर वाला पार्ट, है ना सर। जी। यस सर। सर अब बच्चों सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना। बच्चों अगर आपका कॉम्प्लेक्स है ना, अगर आपका जो कंपाउंड बच्चों, अगर आपका एलिमेंट जो हुआ, अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट अंदर आ रहा है बच्चों, जो आपका मेटल होगा उस हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे उस हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे। जो बच्चों ज्यादा क्वांटिटी में होगा हम उसे लिगेंड। अब बच्चों अगर आपका कोई एलिमेंट है ना, वो क्या बच्चों, अगर आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर है तो तब क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे वो होगा, वो अब क्या बच्चों का, वो होगा आपका होगा क्या बच्चों का, वो आपका होगा काउंटर। तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम उसे काउंटर आयन कहेंगे, हम उसे काउंटर आयन कहेंगे, ठीक है सर बच्चे। यस अब देखो सर। बच्चों, अब बस देखो वार्नर थ्योरी बच्चों हमने पढ़ा था, है ना। तो बच्चों जब भी आपको बच्चों वार्नर थ्योरी क्या बोलेंगे बच्चों, देखो जरा,
ओके, यहाँ पे दिया नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, हाँ, तो बच्चों ये बात ध्यान देना बच्चों, हमने वार्नर थ्योरी में आपका दो टाइप का वैलेंसी पढ़ा था। एक पढ़ा था प्राइमरी वैलेंसी, एक पढ़ा था सेकेंडरी वैलेंसी। तो बच्चों आप ध्यान रखना, प्राइमरी वैलेंसी क्या बच्चों का, वो होगा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बच्चों का, वो आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों का, वो उसका सेकेंडरी वैलेंस होगा। मतलब क्या बच्चों, जितना लिगेंड जुड़े हुए हैं बच्चों से, वो उसका सेकेंडरी वैलेंस आएगा। अब बच्चों ये पार्ट समझ में आया बच्चों, आया हाँ या ना? यस सर। अब बस देखो बच्चों, जैसे आपको ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, दैट इज NiNH36 ओवरऑल 2+। अब बच्चों अगर मैं बोलूं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका प्राइमरी वैलेंस बताओ और आपका सेकेंडरी वैलेंस बताओ, तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बच्चों हैंड रेस, क्या आंसर है बच्चों, हैंड रेस करेंगे। ओके ओके, ऋषु मुझे बताओ कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, बताओ बच्चा ऋषु बताओ। बच्चों प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? निकल। नहीं बच्चा, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? मैंने क्या बोला बच्चों, बोला मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अरे बच्चों होता है गलती, हंसने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी क्या बच्चों का, आप बोलोगे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों यहाँ पे ये जो आपका मेटल है, मेटल ऑक्सीडेशन में कितना बच्चों बताओ जरा, कितना बच्चों? देखो ऋषि बेटा आप ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझो। यस सर। ये देखो, मुझे निकल का ऑक्सीडेशन निकालना क्या करूं बच्चों, एक्स लिखो यहाँ पे एक्स प्लस। अब बच्चे बताओ अमोनिया कैसा है, ऋषि बताओ। अमोनिया न्यूट्रल की चार्ज है बच्चों उस पर, आप बोलोगे अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे आएगा 0 × 6 की बच्चों यहाँ पे सिलेंड है, इक्वल टू +2। +2 किसे बच्चों आया, बिकॉज आप ओरो चाहिए बच्चों, ओरो यहाँ पे +2 है, राइट। तो बच्चों Yes, मेटल का ऑक्सीडेशन कितना बच्चों आया, आप बोलोगे मेटल ऑक्सीडेशन कितना बच्चों, ये आप बोलोगे +2। तो बच्चों आपका प्राइमरी से क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका प्राइमरी से आएगा होगा +2। प्राइमरी से आपका +2 होगा, मतलब क्या बच्चों, आपने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब समझ, आप अभी समझ में आया इशू बेटा, है ना? yes sir. ओके, अब बच्चा सेकंड डिफरेंस कौन बताएगा? हाँ बच्चा ऋषु आप बताओ, सेकंड डिफरेंस क्या बच्चों? ऋषु आप बताओ सेकंड डिफरेंस क्या होगा? So इसमें बच्चों क्या करना है हाँ, सेकेंडरी सेकंड, वैलेंसी में? हाँ सेकंड डिफरेंस क्या कहना बच्चों, कि कितना लिगेंड उससे जुड़ा हुआ है बच्चों, वो उसका सेकंड डिफरेंस होगा। कितना, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे यहाँ पे 6 है क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका ये बच्चा आपका मोनोनेट है, और यहाँ पे आपका 6 लिगेंड आपको दिख रहा है, तो क्या बच्चों ये आपका 6 आएगा। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन, ये आपका सेकंड डिफरेंस है। अब समझ आ रहा है बच्चों, आ रहा है हाँ या ना? यस सर। तो सारे बच्चे, आप बच्चों आगे बोलूंगा बच्चों, अभी आपके पास 1 घंटा टाइम है, तो सारे बच्चे आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, और मैं आपको कराने वाला क्लास में। तो बच्चों 8:30 को मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, बहुत से क्वेश्चन करेंगे। अगेन बोलो बच्चों, अभी मैं आपको ये नोट्स ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप थोड़ा पढ़ लीजिए और फिर हम आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर बच्चे, पढ़ना, ठीक है ना? जी सर। ओके, यस सर। अब बच्चों Yes, देखो sir. यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखो कौन सा लिगेंड का चार्ज क्या बच्चों, ये बच्चों हम प्रॉपर्ली पढ़ने वाला है ना, ये हम अभी प्रॉपर्ली पढ़ने वाले। दिख रहा है बच्चों, देखो हाँ वॉर्नर जी। थ्योरी दिख रहा है? यस सर। प्राइमरी वैलेंसी होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी होगा उसका कितना लिगेंड उससे जुड़ा बस। ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो सारे बच्चे 8:30 को एक्स्ट्रा क्लास होगा, सारे ज्वाइन करेंगे और हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है? सारे बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चे आना, बहुत आगे बोलो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो।